मॉर्निंग एवरीवन, बी रेडी फॉर टेस्ट। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है। स्टार्टिंग इस क्लास की आपका पहला टेस्ट है लोकतांत्रिक राजनीतिक बुक से फर्स्ट चैप्टर लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इसका हमने टेस्ट लेना है। तो पहले आप टेस्ट के रूल समझ लीजिए। सबसे पहले आप कॉपी और पेन ले लें अपना, और उसके बाद आपने क्या करना है, प्रश्न नंबर लिख लीजिए। मान लो कि मैं 30 क्वेश्चन आपको बोलने जा रही हूं, तो 30 नंबर डाल लीजिए आप। सारे नंबर होने के बाद आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, आपने सिर्फ आंसर लिखना है। अंडरस्टैंड? जैसे मैं बोलूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिस एंड दिस, अगर आपको आता है तो वो लिखना है, नहीं आता तो जगह छोड़ देनी है। आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर आता है तो लिख दीजिए, तीसरे का भी आता है तो लिख दीजिए, चौथे का भी आता है लिख दीजिए, पांचवे का नहीं आता जगह छोड़ दीजिए, छठे का नहीं आता जगह छोड़ दीजिए। इस तरह से आपने सभी क्वेश्चन के उत्तर लिखने हैं, क्वेश्चन नहीं लिखने हैं। अंडरस्टैंड? प्रश्न आपने नहीं लिखने हैं, प्रश्न को ध्यान से सुनिए और सिर्फ उत्तर आपने लिखने हैं। और जैसे ही सारे प्रश्न हो जाएंगे तो इसी सीक्वेंस में, इसी तरह 1 2 3 4 इसी तरह मैं आपको आंसर बताऊंगी। आपने अपनी कॉपी खुद चेक करनी है। अगर आंसर सही है तो इट्स ओके, ठीक का निशान लगा दीजिए, गलत है तो गलत कर दीजिए। ओके, समझ में आया? तो चलते हैं अभी फर्स्ट चैप्टर लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों का टेस्ट करते हैं। कॉपी और पेन रेडी है तो लिखिए। दोबारा से बता देती हूँ आपको, प्रश्न नहीं लिखने, सिर्फ उत्तर लिखने हैं, सिर्फ उत्तर लिखने हैं। और अगर हम क्लास टेस्ट ले रहे हैं तो क्लास के लिए भी बहुत इजी हो जाता है सभी बच्चों को इवेलुएट करना। तो क्लास में क्या करना है, सभी बच्चों ने ऐसे ही उत्तर लिखने, उसके बाद कॉपी को एक्सचेंज कर देना है आपस में, और टीचर उनके आंसर बोलेगा तो फिर सारे बच्चे एक दूसरे की कॉपी चेक कर देंगे, और बहुत कम समय में सभी बच्चों की अच्छी इवैल्यूएशन हो जाएगी इससे। ओके, तो गेट रेडी। फर्स्ट क्वेश्चन इज, लोकतंत्र में किसका शासन होता है? आपके ऑप्शन है इसमें, राजा का या जनता का। एक लिखना है आपने। दोबारा सुनिए, लोकतंत्र में किसका शासन होता है? राजा का या जनता का। अंडरस्टैंड? सेकंड क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी यूनानी भाषा के किस शब्द से लिया गया है? डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से लिया गया है? नंबर 3 क्वेश्चन है, यूनानी भाषा में डेमोस का क्या मतलब है? यूनानी भाषा में डेमोस का क्या मतलब है? चौथा क्वेश्चन है, भारत कब आजाद हुआ? भारत कब आजाद हुआ? पांचवा क्वेश्चन है, सऊदी अरब में औरतों को वोट का अधिकार कब दिया गया? सऊदी अरब में औरतों को वोट का अधिकार कब दिया गया? उत्तर लिख लो सिर्फ। अगला है, छठा क्वेश्चन है हमारा। आगे जो 5-6 क्वेश्चन मैं बोलूंगी वो इस तरह से बोलूंगी कि आपने उस सेंटेंस को ध्यान से सुनना है और वो बताना है कि ये लोकतांत्रिक है, गैर लोकतांत्रिक है, या हम कह नहीं सकते, पक्का नहीं है। अंडरस्टैंड? आपको सेंटेंस को ध्यान से सुनना है, और जो लोकतंत्र की आपने विशेषताएं याद करी हैं उनको दिमाग में रखना है। विशेषताओं के आधार पर ही आप बता पाओगे कि वो देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक है या पक्का नहीं है। अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। दोबारा सुनो ये सेंटेंस, जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसमें आपने बताना है कि ये वाक्य लोकतांत्रिक सरकारों का है, अलोकतांत्रिक या पक्का नहीं है।
अंडरस्टैंड। दूसरा भी इसी प्रकार का एक वाक्य है, एक ही पार्टी बीते कई वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। एक ही पार्टी बीते काफी सालों से चुनाव जीतती आ रही है। तो आप क्या कह सकते हैं, क्या लोकतंत्र है, अलोकतंत्र है, या पक्का नहीं कह सकते? इसमें तीनों में से आपने एक बताना है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है इसमें, पिछले 3 आम चुनाव में जो शासक दल रहा है उसको हार का मुंह देखना पड़ा, यानी जो आज सत्ता में है अगली बार वो नहीं आया, फिर चुनाव हुए अगली बार वो नहीं आया। तो इसे हम क्या कहेंगे? ऐसा कब होता है? लोकतंत्र में होता है, अलोकतंत्र में होता है, या कुछ बता नहीं सकते हम इसके बारे में। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, यहां स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। यहां स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, तो वो कैसा शासन होगा? लोकतंत्र, अलोकतंत्र, या पक्का नहीं है? इन तीनों में से एक बताना। नेक्स्ट है, संसद सेना की मंजूरी के बिना कोई कानून नहीं बना सकती। फिर से सुनिए इसे, संसद सेना की मंजूरी के बिना कोई कानून नहीं बना सकती। तो एक ऐसा शासन होगा वहां पर, लोकतंत्र होगा क्या या अलोकतंत्र होगा, यह बता नहीं सकते आप। इन तीनों में से एक बता। नेक्स्ट है, संसद न्यायालय के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। संसद न्यायालय के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। इसके लिए कौन सी शासन व्यवस्था होगी इस सेंटेंस को जो पूरा करेगी? लोकतंत्र, गैर लोकतंत्र, या पक्का नहीं? 7वां क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हमारा, देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते। देखिए सेंटेंस है कि एक देश के नेता दूसरे देश, पड़ोसी देश की सहमति के बिना कोई भी समझौता नहीं कर सकते। क्या ये सही है? लोकतंत्र है, गैर लोकतंत्र है, या पक्का नहीं है? नेक्स्ट है, देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, उन्हें मंत्री भी नहीं बदल सकते। केंद्रीय बैंक के अधिकारी सारे फैसले करते हैं, मंत्री भी नहीं बदल सकते उन्हें। तो ये कैसा शासन होगा? लोकतंत्र होगा या अलोकतंत्र होगा, या पक्का नहीं है? आगे भी कुछ स्थिति दे रखी है जिसमें आपने बताना है कि यह लोकतंत्र है या अलोकतंत्र है। जैसे छात्र से शिक्षक कहता है कि प्रश्न पूछकर मेरा समय बर्बाद मत करो, तो एक कैसी स्थिति है? लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक है, ये बताना। ऐसी दूसरी परिस्थिति है, अधिकारी से कर्मचारी कहता है कि हमारे काम के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। कर्मचारी कह रहा है अपने ऑफिसर से कि जो हमारे जो काम के घंटे बहुत ज्यादा काम कराते हो ये कम करे जाने चाहिए। तो ऐसा वो कब कह सकता है? लोकतंत्र में कह सकता है या लोकतंत्र में भी कह सकता है? ये आपने बताना है। तो इस तरह से हमें लोकतंत्र के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और कुछ डेट वाइज जैसे क्वेश्चन है कि जिम्बाब्वे में कब स्वतंत्रता मिली, या फिर पाकिस्तान में 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया था, तो ये आप बुक में से और कर लेना, मैं अभी टेस्ट में नहीं दे रही हूँ इनको। ओके, अब जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो अब मैं इनके आंसर बताती हूँ इसी सीरीज, इस सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपने क्वेश्चन पढ़े। रेडी? देखिए पहले प्रश्न का उत्तर, पहला क्या था प्रश्न हमारा कि लोकतंत्र में किसका शासन होता है? जनता का है इसका आंसर। दूसरा, डेमोक्रेसी यूनानी भाषा के किस शब्द से लिया गया है? डेमोक्रेशिया, उत्तर है डेमोक्रेशिया। तीसरा प्रश्न है हमारा, यूनानी भाषा में डेमोस का मतलब क्या होता है? डेमोस का मतलब होता है लोग, और क्रेशिया का मतलब होता है शासन। डेमोस का मतलब क्या होता है यहाँ पर? लोग या जनता।
फिर चौथा क्वेश्चन था हमारा, भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, सऊदी अरब में औरतों को वोट का अधिकार कब मिला? 2015 में। 2015 उत्तर है। छठा क्वेश्चन था हमारा, आगे हमने बताना था कि लोकतांत्रिक है, गैर लोकतांत्रिक है, या पक्का नहीं कह सकते। देखिए पहले हमारी क्या थी सिचुएशन, पहला सेंटेंस क्या था कि जो लोग देश के आधिकारिक धर्म का पालन नहीं करते उन्हें वोट का अधिकार नहीं है। तो ये कैसी शासन व्यवस्था होगी? अलोकतांत्रिक। क्योंकि लोकतंत्र में तो वोट का अधिकार सबको होता है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो। तो ये परिस्थिति कैसी होगी? अलोकतांत्रिक। इसमें अगला था, एक ही पार्टी बीते वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। तो इसमें हम पक्का नहीं कह सकते, वो लोकतंत्र भी हो सकता है और गैर लोकतंत्र भी हो सकता है। लोकतंत्र में भी आपने देखा होगा, जैसे पिछले 2 बार से तो ये बीजेपी की सरकार जीत रही है, और शुरू के चुनाव में हम देखें तो हमेशा ही कांग्रेस जीतती आई थी। तो हमारे देश में तो लोकतंत्र है। लेकिन चीन जैसे देश है, मेक्सिको जैसे और है, रशिया जैसे देश है, वहां पर तो लोकतंत्र नहीं है, फिर भी एक पार्टी चुनाव जीतती आ रही है। तो इसके लिए हम पक्का नहीं कह सकते कि एक पार्टी चुनाव जीतती आ रही है तो वो लोकतंत्र होगा या गैर लोकतंत्र होगा, इसमें हम पक्का नहीं कह सकते। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है, पिछले 3 आम चुनाव में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है कि लोगों की मर्जी से सरकार बनती है। अगला है, स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां अलोकतंत्र है। जहां स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है वहां पे अलोकतंत्र है। अगला है, संसद सेना की मंजूरी। देखिए ध्यान से, सेना की मंजूरी की जरूरत है संसद को यहाँ पे, तो कैसा शासन होगा? लोकतंत्र तो नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र में तो संसद होती है सबसे बड़ा कानून बनाने का। तो यहाँ पे भी अलोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन था हमारा, संसद न्यायालय के अधिकार में कटौती का कानून नहीं बना सकती। यहाँ भी लोकतंत्र है, क्योंकि न्यायपालिका की अपनी शक्तियां हैं। ठीक है, तो वहां भी क्या होगा? लोकतंत्र होगा। संविधान में संशोधन ही करना पड़ेगा अगर कोई इस तरह का करना है तो यहाँ पर लोकतंत्र उत्तर होगा इसका। देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते, ये होगा अलोकतंत्र। क्योंकि अगर हमारे देश के नेता को पाकिस्तान से अनुमति लेनी पड़ेगी तो लोकतंत्र कहाँ हुआ? क्या हुआ यहाँ पर? अलोकतंत्र। फिर देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के जो अधिकारी हैं वो करते हैं सारे आर्थिक फैसले, मंत्रियों का कोई रोल नहीं है, तो क्या होगा वहां? अलोकतंत्र। फिर जैसे एक छात्र शिक्षक से कहता है कि चुप बैठ जाओ, तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना नहीं है, डिस्टर्ब मत करो, तो यह कैसी व्यवस्था है? यहाँ पे अलोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतंत्र में तो सभी को अपने विचार रखने की अनुमति होती है। तो कैसी व्यवस्था होगी वहां पर? अलोकतांत्रिक। और अगर एक अधिकारी से कर्मचारी कहता है कि मेरे काम के घंटे कम किए जाए, जो ज्यादा काम ले रहे हो आप मुझसे, तो उसे बोलने की आजादी है वहां पे। इसका मतलब वहां पर कैसी शासन व्यवस्था है? लोकतंत्र। लोकतंत्र में ही कोई कर्मचारी अपनी आवाज को उठा सकता है, लोकतंत्र। अंडरस्टैंड? तो ये क्वेश्चन तो आपने कर ही लिए हैं। अब कुछ 2-3 बड़े क्वेश्चन देती हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर के हिसाब से भी, वो लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखो। लोकतंत्र की विशेषताएं लिखो। अंडरस्टैंड? दूसरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है? लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है? डन। तीसरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र सबसे बेहतर प्रणाली है। लोकतंत्र सबसे बेहतर प्रणाली है, इसके पक्ष में तर्क दीजिए। इसके पक्ष में तर्क दीजिए। डन। नेक्स्ट है,
लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दीजिए, यानी लोकतंत्र की आलोचना करनी है। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दीजिए, ये क्वेश्चन है। ये आपके 4 नंबर में भी आते हैं, 2 नंबर में भी आते हैं। और लोकतंत्र की विशेषताएं तो इतनी ज्यादा जरूरी है, विशेषताएं याद कर लोगे, अर्थ याद कर लोगे तो पूरा अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। अब बैठ करके इन प्रश्नों के उत्तर लिखें और मुझे व्हाट्सएप पे भेज दे। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक।